हुमायूं के बाद अकबर भी 12 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठा। यदि अकबर और उदय सिंह की आपसी तुलना की जाए तो बहुत सारी बातों में समानता मिलेगी। अकबर ने भी बचपन में उदय सिंह के समान अनेक संकटों का सामना किया था, अनेक कष्टों में फंसा था, परंतु संकट और मुसीबतों से उसका दिल मजबूत हो गया था। अकबर अपने पिता के राज्य को बढ़ाने वाले और उदय सिंह मेवाड़ को डुबाने वाले हुए। जिस समय मुसीबत का मारा हुमायूं मेवाड़ में पहुंचा और वहां आश्रय चाहा तो मेवाड़ के राजा मल्लदेव ने उनको आश्रय देना तो दूर, उल्टा उसको गिरफ्तार करना चाहा था, क्योंकि मुगलों से एक युद्ध में मल्लदेव का सबसे बड़ा पुत्र राममल मारा गया था। मल्लदेव ने इस अवसर पर हुमायूं से बदला चुकाना चाहा था। हालांकि हुमायूं उस समय मल्लदेव के हाथ नहीं आया, परंतु साथ ही वह उस समय के अपने अपमान की बात बिल्कुल नहीं भूला। दूसरी बार राज्य प्राप्त करने के थोड़े दिनों बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। इसीलिए वह खुद तो मल्लदेव से बदला नहीं ले सका, परंतु उसके बेटे अकबर ने बदला लेने की ठानी। अकबर की मां ने उसको मल्लदेव से बदला लेने के लिए और भी उत्साहित किया। अकबर अपने पिता का अपमान भूलने वाला नहीं था, इसीलिए वह अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ गया। उसने अजमेर में अपनी सेना का पड़ाव डाला। उसने सन 1562 में मोरता किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जयपुर के महाराज बिहारी मल और उनके पुत्र भगवान दास ने अकबर की दासता स्वीकार करके पवित्र राजपूत कुल में कलंक लगाया। जयपुर नरेश बिहारी लाल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर दिया। इस तरह बिहारी लाल ने राजपूताने का गौरव मिट्टी में मिला दिया। अधीनता स्वीकार करने और लड़की देने के कारण बिहारी लाल के पुत्र भगवान दास और भगवान दास के दत्तक पुत्र मान सिंह ने अकबर के राज्य में उच्च पद प्राप्त किए। पहली बार राजधानी में उथल पुथल मचने से अकबर मेवाड़ को बिना हाथ में लिए ही लौट गया, परंतु वह चुप होने वाला नहीं था। धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर 5 वर्ष बाद उसने फिर से मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस बार उसको सफलता भी प्राप्त हुई। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, जोधपुर के मल्लदेव के लड़के उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। मालवा के राजा ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के यहाँ आश्रय लिया, इसीलिए अकबर की नजर चित्तौड़ पर पड़ी। चित्तौड़ एक प्राचीन नगर है जो छोटी सी बनास नदी के किनारे पहाड़ पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर अभेद प्राचीर है। शहर की दीवार भी चारों ओर पहाड़ के समान दिखाई पड़ती है। प्रधान द्वार सुरमपोल या सूर्य तोरण है। इस तोरण की रक्षा का भार सालुम्र दुर्ग के अधिपति चंद्रवत सरदार पर था। अकबर ने जब चित्तौड़ पर पहली बार आक्रमण किया था तब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बादशाह अकबर की उदय सिंह की प्रिय पत्नी के सामने दाल नहीं गल सकी। वह स्त्री क्षत्रिय वीरों को साथ लेकर बादशाह की छावनी तक ही नहीं, किंतु बादशाह के तंबू तक आक्रमण करती हुई चली गई। राजपूतों की मार के सामने मुसलमान ठहर नहीं सके। राणा उदय सिंह ने इस जीत का यश पत्नी को ही देना चाहा, जिससे राजपूत सरदारों ने गुस्सा होकर उस स्त्री को ही मार डाला। उधर अकबर ने भी घर की अनबन से लाभ उठाने का उपाय सोचा। उसने राजपूतों के घर की अनबन सुनते ही चित्तौड़ पर सन 1568 में फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार अकबर अपने साथ बहुत सारी फौज लेकर आया था और उसने चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर की सेना इतनी थी कि 10 मील तक उसकी छावनी पड़ी हुई थी। राणा उदय सिंह ने इस समय बहुत कायरता दिखाई। वह चित्तौड़गढ़ छोड़कर भाग गया, परंतु राजपूत वीर कायर नहीं थे। चित्तौड़ के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपना गौरव समझता था। चित्तौड़ का अपमान होना प्रत्येक राजपूत अपना अपमान समझता था। इसीलिए महाराणा के भाग जाने पर अनेक राजपूत एक लिंगेश्वर की जय, बापा रावल की जय आदि आकाश गुंजाने वाली आवाज करते हुए चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए एकत्रित हुए। अनगिनत राजपूत वीर सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आगे आए। बदनौर के जयमल राठौर और केलना के पत्ता जी, जिन्हें पुत्त या पत्तू भी कहते हैं,
सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आगे आए। जयमल राठौर मेड़ता के राव थे, परंतु घरेलू झगड़े के कारण उदय सिंह उनको उदयपुर ले आए थे। जयमल और पत्ता का नाम आज भी राजस्थान के बच्चे बूढ़े आदर के साथ लेते हैं। वास्तव में इस युद्ध में मेवाड़ के वीरों ने अपनी स्वाधीनता और चित्तौड़ के किले के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इस युद्ध में वहां की सुकोमल अबलाओं ने भी अपने अपूर्व साहस से बादशाह अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। जब सूर्य तोरण के पास सलूवर के राव मारे गए, तब राजपूत सेना की सरदारी केलवा के पत्ता जी को सौंप दी गई। पत्ता जी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उनके पिता इससे पहले एक युद्ध में मारे गए थे। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, परंतु जब उनको सेना का भार सौंपा गया था, तब उनकी मां जरा सी भी विचलित नहीं हुई। भारतवर्ष का वह समय ऐसा ही था कि जब राजपूत मां